इसके साथ साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और ईसीआई की गाइडलाइंस वो कहती हैं कि हम न्यू पॉलिसीज के बारे में बात कर सकते हैं, हम होप आगे आने वाले समय में क्या करेंगे उसकी होप के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम अपने देश की सेना को, सुरक्षा को और युवाओं को और सैनिकों को यह होप देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 4 जून को सरकार बनाएगी तो अग्निपथ योजना को रद्द करेगी और अग्निपथ योजना के तहत जो हमारे अग्निवीर हैं उनके लिए कोई ना कोई स्थायी प्रबंधन का काम करेगी और इसके अलावा पुरानी भर्ती प्रक्रिया उसको लागू करेगी। तो साथियों, हमारे को सबको यह जानना जरूरी है कि अग्निपथ योजना जो है ये देश की सुरक्षा के लिए डैमेजिंग है। इसने हमारे देश में 2 तरह के क्लासेस फौज के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर पैदा कर दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं हैव्स और हैव नॉट्स। कुछ वंचित जो अग्निवीर हैं और कुछ लोग वो जो रेगुलर सैनिक है, जो शहादत के समय पे उनको सब चीज मिलेगी। 2 तरह के सैनिक, एक सैनिक जिसकी सैलरी 21,000 दिल्ली के मिनिमम वेज 22,000 है, उससे भी कम क्या उम्मीद रखते हैं उससे, और 4 साल की नौकरी, 17 साल में भर्ती, 21 साल में रिटायर। ज्यादा से ज्यादा उम्र सीमा 21 साल की है, 21 साल में भर्ती और 25 साल में रिटायर्ड। तो ये हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिकेसी, उस सारी चीज के खिलाफ है, हमारे देश की सुरक्षा को कमजोर कर रही है। जो 4 साल का सैनिक होगा, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 6 महीने की छुट्टियां, 3 साल के अंदर वापस उसका काम होगा, और फिर उसके बाद सरकार ने आज तक, जब ये अग्निपथ योजना लाए थे, कहा था कि इनको किसी ना किसी तरह से 4 साल के बाद कहीं ना कहीं पे नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज तक 1 साल से ज्यादा हो गया है, हमारे जो अग्निवीर सेना में शामिल हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य आज भी अंधकार में है। यह नहीं मालूम कि उनको कहां कहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा। आज तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि 25% को एब्जॉर्ब किया जाएगा, 75% का क्या होगा। हमारे देश में रेगुलर सैनिक के तौर पे 75,000 हर साल भर्तियां होती थी, उसको कम कर कर इन्होंने 46,000 कर दिया, और अग्निवीर भर्ती कितने हुए? 40,000, और 40,000 में से 5,000 छोड़कर चले गए तो 35,000 बचे।